स्टडी कैंपस के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। माय नेम इज स्वराज। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इमरजेंसी प्रोविजन। बेसिकली इमरजेंसी प्रोविजंस जो है या इमरजेंसी ये वर्ड पे हम लोग फोकस करते हैं तो वी कैन से दैट इट इज अ अनफोर्सीन सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जो हमें पता नहीं है बट आ गया है। तो ये इमरजेंसी के टाइम पे बेसिकली गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मीन्स आई कैन टेल यू जो पावर्स है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं सारे। अगर नॉर्मल टाइम्स में हम देखेंगे तो जो पावर्स जो है इट इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोगों ने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ओके तो वर्ल्ड में दो तरह के सिस्टम्स होते हैं बेसिकली। अगर एक सिंपल टर्म्स में बताऊंगा तो एक फेडरल सिस्टम होता है जैसे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या तो यूनिटरी सिस्टम होता है चाइना, रशिया, यूके। तो यहाँ पे देखना सारा जो पावर है वो सेंटर के पास होता है, बट इंडिया में देखना सेंटर में पीएम है एंड स्टेट में सीएम है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सो एक बस उनका डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको एक बार। देखना फेडरल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ 12 गवर्नमेंट एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल गवर्नमेंट दैट इज नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट भी होता है, रीजनल गवर्नमेंट भी होता है। There is a division of power between national and regional government. There is no specific division of power. सारे powers जो होते हैं वो national government के पास होते हैं। Then next, emergency provisions जो है उनका जो क्या बोलते हैं हम लोग लिखा गया है, they are written in part 18 from article 352 से लेके 360। तो बेसिकली अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन there are 3 types of emergency। 3 टाइप की इमरजेंसीज होते हैं। नेशनल इमरजेंसी होता है आर्टिकल 352 के अंडर। प्रेसिडेंट्स रूल होता है जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं आर्टिकल 356 के अंडर। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होता है आर्टिकल 360 के अंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, तो इसलिए ये आर्टिकल याद रखना कि आर्टिकल 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी है, या उसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, याद रखना। तो नेशनल इमरजेंसी जो है एक चीज याद रखना, ये सारे जो इमरजेंसीज है दे आर इशूड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक चीज याद रखना, बट ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट और वी कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेशनल इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट कब लागू कर सकता है, वो 3 रीजंस के लिए लागू कर सकता है। एक तो वॉर हो सकता है, एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, थर्ड वन हो सकता है आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, ये जो फर्स्ट 2 है वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, और ये जो है इसको बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी। सो बेसिकली 1976 के पहले ये जो थर्ड क्लॉज था आर्म्ड रेबेलियन, इसके जगह पे एक दूसरा वर्ड था जिसको बोलते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस, बट इसको चेंज कर दिया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड गॉट रिप्लेस्ड विद आर्म्ड रेबेलियन। तो याद रखना जो ओरिजिनल ड्राफ्ट बी.आर. अंबेडकर जी ने जो बनाया था उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस था थर्ड क्लॉज, बट अभी जो है वो है आर्म्ड रेबेलियन। एंड जैसे ही नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड कर देती है पार्लियामेंट शुड approve it within 1 month by special majority। एंड एक बार अप्रूव हो जाती है तो उसका जो लाइफ है इट इज 6 months एट अ टाइम एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेट टाइम्स या एनी नंबर ऑफ टाइम्स, याद रखना, बट सब्जेक्ट टू पीरियडिकल अप्रूवल। मतलब 6 महीने के बाद उसको कंटिन्यूअसली तुम अप्रूव कर सकते हो, बट एक टाइम पे 6 महीने तक ही तुम उसे क्या कर सकते हो, लागू कर सकते हो। हम देखते हैं इफेक्ट्स। जब भी नेशनल इमरजेंसी आती है तो उसमें इफेक्ट्स क्या होता है, इस सेंटर के पास सारे पावर बेसिकली चले जाते हैं एंड दे कैन इशू एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू द स्टेट ऑन एनी मैटर। इट कैन बी फाइनेंशियल मैटर, इट कैन बी लेजिस्लेटिव मैटर, इट कैन बी एग्जीक्यूटिव मैटर। तो याद रखना कुछ भी डायरेक्शंस के ऊपर वो क्या कर सकते हैं, उनको ऑर्डर्स दे सकते हैं एंड स्टेट हैज टू फॉलो दैट ऑर्डर्स। देन पार्लियामेंट गेट्स एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। याद रखना नॉर्मल टाइम्स में पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं होती है कि वो लॉज बना सकते हैं स्टेट लिस्ट के ऊपर, बट अभी पार्लियामेंट को पावर मिल जाते हैं
जो कि वो लॉज बना सकते हैं स्टेट लिस्ट के ऊपर। एंड ये जो भी लॉज पार्लियामेंट बनाते हैं, एक बार तुम्हारी इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो आफ्टर 6 मंथ्स जो लॉ बनाए हैं पार्लियामेंट में वो सीज हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाता है, वॉइड हो जाते हैं। एंड उसको अगर कंटिन्यू करना है तो उधर के स्टेट ने उसको अप्रूव करना चाहिए, याद रखना। अभी हमको और एक चीज पता है कि पार्लियामेंट, या मैं बोल सकता हूँ लोकसभा एंड विधानसभा का टर्म जो है वो 5 इयर्स है। बट जब भी इमरजेंसी आएगी तो लोकसभा एंड विधानसभा का जो टर्म है वो 1 साल से बढ़ाया जा सकता है, याद रखना। ठीक है, एंड इट कैन बी डन एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, द टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर एट अ टाइम, याद रखना। देन फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं यहाँ पे 2 आर्टिकल्स याद रखना। आर्टिकल 358 जो है वो ऑटोमेटिकली एनफोर्स्ड हो जाता है, एंड इसके अंडर आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। तो आर्टिकल 19 के अंडर क्या हमारे बेसिक फ्रीडम्स है, तो ये ऑटोमेटिकली होता है, इसके लिए कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लागू होती है आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। बट आर्टिकल 359 के अंडर तुम्हारे जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जरूरत होती है, एंड इसका एनफोर्समेंट सिर्फ नल हो जाता है। ठीक है, एनफोर्समेंट नल होता है, मतलब क्या, अगर तुम्हारे राइट्स वायलेट होते हैं तो तुम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो उसके एनफोर्समेंट के लिए, याद रखना। एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ये 2 आर्टिकल्स को छोड़ के बाकी सारे राइट्स जो एनफोर्समेंट है वो सस्पेंड हो जाते हैं, याद रखना। सस्पेंड मींस वी कैन एंजॉय दैट, बट ऑन द अदर हैंड सेंटर या पार्लियामेंट हैज द राइट टू कर्टाइल दैट राइट्स, and in case of curtailation or violation of rights we cannot go to Supreme Court or High Court for their enforcement, याद रखना। and President's rule जो है it is in article 356। President's rule कब लगता है? whenever state is not following the constitution। in short, अगर कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करता है, अगेंस्ट वर्क करता है, तो सेंटर क्या करता है, वो स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट्स रूल प्रोक्लेम कर देता है, याद रखना। तो ये ड्यूटी है किसकी, सेंटर के ऊपर, कि चेक करने के लिए वेदर द स्टेट्स आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। एंड ये कैसे हो सकता है? दिस कैन बी प्रोक्लेम्ड इफ द प्रेसिडेंट इज सैटिस्फाइड दैट द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट कांट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखना। एक बार इशू कर देते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, पार्लियामेंट को उसे पास करना पड़ता है विद इन 2 मंथ्स, याद रखना ये विद इन 2 मंथ्स। और नेशनल इमरजेंसी को पास करना पड़ता है पार्लियामेंट ने विद इन 1 मंथ। वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होता है, ये सिंपल मेजोरिटी के साथ पास होता है। द रूल कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स एट अ टाइम, एंड मैक्सिमम पीरियड कितना है? 3 इयर्स। बट उसका मैक्सिमम पीरियड कितना था नेशनल इमरजेंसी का? अनलिमिटेड था, याद रखना। तो अभी इसके अगर इन शॉर्ट अगर 1 साल के ऊपर प्रेसिडेंट्स रूल किसी स्टेट में हमको एक्सटेंड करना है फॉर मोर 6 इयर्स, तो 2 चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो कंट्री में या किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने बोलना चाहिए कि उस स्टेट में वो लोग इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ही उसको एक साल के अबाव एक्सटेंड कर सकते हैं आगे 2 साल के लिए, याद रखना। 6 इयर्स का गैप होगा, 6 मंथ्स एट अ टाइम। एंड ये रिवोक कैसे होता है? प्रेसिडेंट कैन रिवोक इट एनी टाइम। ठीक है, तो इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं लगता है, याद रखना। सो पार्लियामेंट्स कैन नॉट रिवोक द प्रेसिडेंट्स रूल, याद रखना। सिर्फ सोल अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। नेक्स्ट इसके इफेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले तो याद रखना इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है फंडामेंटल राइट या हाई कोर्ट के पावर्स के ऊपर। देन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स assumed by the president, और जो तुम्हारे सीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको डिसमिस किया जाता है। तुम्हारा जो विधानसभा है उसको डिसॉल्व या सस्पेंड किया जाता है। प्रेसिडेंट का जो एजेंट है वो गवर्नर होता है, तो गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए काम करता है, तो इसलिए प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर हो सकता है, पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर जाते हैं, मतलब पार्लियामेंट लॉज बना सकता है उस स्टेट के लिए। पार्लियामेंट जो है कोई भी लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट के ऊपर, सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट के लिए। मतलब अगर महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट्स रूल है तो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही लॉ बनाएगा, बाकी स्टेट्स के लिए नहीं। एंड जो बजट है, तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजन है, वो भी पार्लियामेंट लेता है या प्रेसिडेंट लेता है, याद रखना। नेक्स्ट इट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी।
इट इज अंडर आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब क्या, इन शॉर्ट एकदम सिंपल वर्ड में, व्हेनेवर देयर इज फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, पैसे कम है तो इसलिए वो टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी हम लोग लागू करवा देते, बट आज तक इंडिया में लागू नहीं हुआ है। तो इसके इफेक्ट देखना, बेसिकली फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम इफेक्ट होता है, मतलब स्टेट का जो पूरा फाइनेंस है वो किसके कंट्रोल में चला जाएगा, सेंटर के कंट्रोल में चला जाएगा। फिर बाद में तुम्हारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं क्लास 1 क्लास 2, उनकी सैलरीज रिड्यूस हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है उनकी सैलरीज रिड्यूस हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जजेस है उनकी सैलरी रिड्यूस हो सकती है। बाद में तुम्हारा जो बजट होता है स्टेट का उसको रिजर्व किया जाता है फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो सारा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है स्टेट का वो किसके अंडर चला जाता है, सेंटर के अंडर जाता है। मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप, फाइनेंशियल रिलेशन चेंज होता है, याद रखना। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इमरजेंसी प्रोविजन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेक्स्ट मी। थैंक यू। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और स्टडी कैंपस की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो के लिए आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।